हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि हम कोई भी वेरिएबल बना के उसमें हम कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हैं पाइथन के अंदर। लेकिन अगर हमको ऐसा कुछ स्टोर करना हो, जैसे मान लीजिए हमारे एक कॉलेज का प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें 100 स्टूडेंट हैं और सभी के हमें नेम स्टोर करने हैं, सभी के रोल नंबर स्टोर करने हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी तक जैसा हमने पढ़ा, क्या कर सकते हैं, सबका अलग अलग जो स्टूडेंट है उसका स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 नाम का वेरिएबल बनाएं। तो ऐसे हम 100 वेरिएबल स्टूडेंट के नाम के लिए बनाएंगे, 100 उसके रोल नंबर के लिए बनाएंगे। तो ऐसा सब करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो उसको सॉल्व करने के लिए पाइथन वालों ने क्या किया है, एक नई चीज़ बनाई है। उसका नाम दिया इन्होंने लिस्ट। लिस्ट बेसिकली वही है, जैसे कि अगर आप लोगों ने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें जो एरे होता है उसी को थोड़ा एडवांस करके यहाँ पे लिस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है और कैसे है। तो ये देखिए, लिस्ट जो है इसका बेसिक यही है कि इसको ऐसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं एम्प्टी लिस्ट को। इसको क्या होगा, एक कोई भी वेरिएबल का नाम दीजिए, जो कि आप पिछले उसमें ट्यूटोरियल में देख चुके हैं कि यहाँ नाम कैसे कुछ लिखा था किसी वेरिएबल का। उसके बाद में आपको यहाँ पर बस ये ब्रेसेस लगाने हैं। तो बस ये जो है एक वो बना देगा आपको एम्प्टी लिस्ट। तो चलिए इसको हम देखते हैं क्या ये सच में बना देगा, और बनाएगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि हाँ ये लिस्ट ही बनाया है। तो इसको हम कॉपी करते हैं, उसके बाद में चलते हैं अपना वो ओपन करते हैं यहाँ पे। किधर गया कंपाइन विंडो का पाइथन की आइडियली। अगर आपको नहीं पता है तो कैसे ओपन, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, हम उसको आपको बताया है कि यहाँ कैसे ये सब होता है। दिया हम एम्प्टी लिस्ट इक्वल्स टू, और उसके बाद वो ब्रैकेट लगा दिया हमने, एंटर किए तो ये बनकर रेडी हो गया। लेकिन हमको कुछ दिखा नहीं, तो इसलिए हमें पता नहीं है कि यहाँ कुछ। तो हमने उसको आपको से कुछ पहले एक बताया था, वो फंक्शन है, कीवर्ड है कीवर्ड। ये क्या करता है, इसके अंदर हम कुछ भी देंगे तो ये उसका टाइप हमको बता देगा। जैसे अभी हमने बनाया है एम्प्टी लिस्ट, तो इसको हम इसके अंदर लिखेंगे तो ये क्या करेगा। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये अंडरस्कोर लिस्ट लिखने से ये लिस्ट नहीं बना है, ये लिस्ट बना है इसके आगे ये दो हमने जो ब्रैकेट लगाया उसकी वजह से। तो अब देखिए, जैसे हम टाइप में लिखेंगे एम्प्टी लिस्ट, तो ये क्या करेगा, उसका टाइप हमको बताएगा कि क्या है। और ये देखिए, ये पाइथन खुद कह रहा है कि ये एक लिस्ट है। तो दैट्स इट, ये हो गया। तो अभी तक हमने देखा कि हाँ ऐसे तो हम बना सकते हैं अपना क्या एम्प्टी लिस्ट, ऐसे बना सकते हैं। बट ऑफकोर्स हम लोग एम्प्टी लिस्ट बनाना नहीं चाहेंगे, हम लोग चाहते हैं कुछ अच्छे से बनाएं। तो चलिए और देखते हैं कैसे बना सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे इंटीजर लिस्ट बनाने के लिए कुछ है, कंट्रोल सी किए। तो ये देखिए हमने कुछ इंटीजर इसके अंदर दिए हैं। जैसे आपको अगर रोल नंबर डालने हो तो यहाँ पर मान लीजिए 3 स्टूडेंट हैं, तीनों के रोल नंबर है 1 2 3। तो ये क्या हुआ, तीनों एक इंटीजर लिस्ट नाम का हमने वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर एक मतलब लिस्ट बनाई है, जो कि ये इन तीनों को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। अब अगर जो इन्हें हमें देखना तो हम क्या कर सकते हैं, इंट अंडरस्कोर लिस्ट, इसे हम टाइप करेंगे तो ये हमको सारे दिखा देगा। इस पर और भी कुछ हम ऑपरेशन कर सकते हैं, जो कि हम आपको भी थोड़ी देर में दिखाएंगे। जैसे कि अगर हम पहले देखना चाहते हैं कि इसका जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, तो हम लिख सकते हैं या इंट अंडरस्कोर लिस्ट। और उसके बाद हमें इसका पहला एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो पहला एलिमेंट जो है वो 0 पे होगा, दूसरा जो है 1 पे, और तीसरा एलिमेंट 2 पे। तो ऐसे होता है। तो हमने क्या किया, इंट लिस्ट लिखा और ये ब्रैकेट लगाया, वहाँ पे 0 लिख दिया और ये ब्रैकेट बंद, फिर एंटर किया। तो ये देखिए 0 पे क्या है, हमारा पहला एलिमेंट, यानी कि जो हमारा 1 था वो स्टोर था, इसने आप 1 प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से इसको अगर हम चेंज करते जाएँ, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर तो ये 2 प्रिंट कर देगा, 2 लिखेंगे तो ये 3 प्रिंट कर देगा। तो ऐसे हो गया। यहाँ पर हम इंटीजर वाली लिस्ट बना सकते हैं। उसी तरीके से फिर हम और बना सकते हैं, स्ट्रिंग वाली लिस्ट भी बना सकते हैं, फ्लोट वाली भी। चलिए ये भी देख लीजिए, कुछ ऐसे है। जो स्ट्रिंग लिस्ट है, इनको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को जैसे हमने पहले बताया कि सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखी जाती है, तो आपको हर एक को डबल कोट में लिखना पड़ेगा, और एक के बाद हर एक के बाद कॉमा लगाना जरूरी है। जैसे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हर जैसे एक के बाद कॉमा लगा, 2 के बाद भी कॉमा। इससे पता चलेगा कि हाँ
3 वेरिएबल है, 2 बार अगर कॉमा लगा हुआ है तो जो कंपाइलर है वो समझ जाएगा कि हाँ ऐसा है। लेकिन अगर जो आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो वो समझेगा एक ही है और वो एक ही उसको इंट्रोड्यूस करेगा। अभी तक इतना आपने जो भी देखा ये और भी पुरानी लैंग्वेज अगर आप पढ़ें जैसे सी या जावा तो उसमें एरे में ये सब चीज़ें आपको मिल जाती थी कि आप उसमें एक ही तरीके के डेटा स्टोर कर सकें। और इसमें पाइथन ने क्या किया है कि इसी में इसको थोड़ा एडवांस करके क्या किया, यहाँ पर देखिए इंटीजर हमने स्टोर किया है, स्ट्रिंग है, ये बूलियन है ये भी स्टोर किया हमने, और ये देखिए फ्लोट है इसको भी हमने स्टोर किया, और एक नॉन डेटा टाइप इसको भी। तो ये तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। क्या ये इंटरप्रेटर जो है पाइथन का इसको सही से पढ़ेगा, मतलब कहेगा कि ये सही है? तो चलिए इसको देख ले जाता है, उसके इंटरप्रेटर से पूछ लेते भाई कि ये सही है या नहीं। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, ये देखिए ये पेस्ट हो गया है। अब एंटर करेंगे, अगर जो ये सही होगा तो ये हमको कुछ नहीं कहेगा भाई, कहेगा सब कुछ सही है। अगर सही नहीं होगा कुछ एरर देगा। तो ये देखिए ये सब कुछ सही था तो हमें कोई एरर नहीं दिया। अब अगर जो यहाँ पर हम ऐसे लिख दें मिक्स्ड अंडरस्कोर लिस्ट, एंटर करेंगे तो ये देखिए जैसे एंटर किया हमने ये सारी चीज़ हमको वहाँ पे शो कर दिया। और यहाँ पर भी हम जैसे यहाँ पर हमने इंडेक्सिंग की थी ऐसे इंडेक्सिंग यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, सेम प्रोसेस वही है। ये तो हो गया मिक्स्ड बनाने का, मतलब एक ही में जैसे हम मान लीजिए एक वो बना रहे हैं एरे बना रहे हैं, उसी में हम क्या करते हैं स्टूडेंट का नाम भी सेव करना चाहते हैं, उसका रोल नंबर भी, मतलब एक लिस्ट के अंदर एक स्टूडेंट्स की सारी डिटेल पड़ी हों, नाम रोल नंबर एज सब चीज़ें पड़ी हों, तो ऐसा इसमें हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपने पढ़ा होगा इसमें नेस्टेड एरे, तो यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं हम। इसको नेस्टेड ना करके एरे में कुछ और कहते हैं सर, याद नहीं है भी क्या कहते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, ये जूम हो जाएगी कंट्रोल वी। इसमें अगर आप लोग ध्यान देंगे तो क्या यहाँ पे क्या किया गया है, ये देखिए एक जो है स्ट्रिंग लिस्ट है और एक इंटीजर लिस्ट है, दोनों को क्या किया गया है कॉमा के थ्रू सेपरेट करके एक ही लिस्ट में पैक कर दिया गया है। इसमें कुछ खास नहीं है, देखिए जो पहले यहाँ पर इंटीजर लिस्ट इंट लिस्ट था उसको, और एक जो हमारा वो है ये पहला वाला है जिसको उसके अंदर लिख दिया गया है सब कुछ कोड के अंदर, ये हमारा वो लिस्ट है स्ट्रिंग लिस्ट है, दोनों को एक साथ लिख करके कामा के साथ सेपरेट करके एक ही लिस्ट बना दिया गया। तो ये देखिए ये भी रन किया है। अब यहाँ पर अगर इसे हमें देखना है कि ये सही से हो, इसको प्रिंट करें तो इस हो वो एकदम सेम टू सेम वैसे जैसा हमने लिखा वैसे ही प्रिंट करके दे देगा, ये देखिए। लेकिन इसमें अगर जो हम वो करना चाहें इंडेक्सिंग करना चाहें थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे देखिए हम अगर 0 यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये पूरे को क्या कर रहा है एक वो मान रहा है, क्या कहते हैं इसको लिस्ट मान रहा है, और इसके हिसाब से इसमें कितने एलिमेंट हैं 2 एलिमेंट, यानी कि एक ये एलिमेंट पूरा है और दूसरा एलिमेंट ये है। तो देखिए जैसे हमने 0 लिखा, ये क्या किया पहले जो इसका एलिमेंट था उसी को हमें दे दिया। लेकिन अगर हमको ये करना हो कि हमको इस एलिमेंट के अंदर का हमें ये पहला एलिमेंट चाहिए तो हमें उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। ये देखिए उसके लिए क्या करते हैं, तो इतना करने से हमें ये पहला वाला मिल जाएगा इसलिए, और उसके बाद फिर हमें पहला चाहिए उसमें से तो एक और वही काम कर देते हैं। तो ऐसा करने से हमें ये ए जो है ये हमको मिल जाएगा। इसी तरीके से और भी अगर इसके अंदर कई तरीके लिस्ट पड़े हों तो आप उनको भी जो है फेच कर सकते हैं, जो भी आपको वहाँ से निकालना हो। चलिए उसके बाद देखते हैं और कुछ इसके अंदर के जो हैं ऑपरेशन। तो फिर सबसे पहले हम यहाँ पे एक बना लेते हैं लिस्ट कंट्रोल सी। ये देखिए तो ये हमने एक यहाँ पे लिस्ट बनाई है जिसका नाम हमने नेम्स दिया है और इसमें कुछ हमने नेम रखा है जो कि एक वो सब नेम ही है किसी भी न किसी आदमी के। तो चलिए अब इसको हम रन करते हैं, उसके बाद इस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं।
तो ये देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया अभी तक, इंट लिस्ट में हमने 0 लिखा था तो पहला प्रिंट कर दिया। तो चलिए उसी को हम नेम्स में देख लेते हैं, क्या इसमें भी वही काम करेगा ये। तो हमने यहाँ पे ये देखिए 0 लिखा, तो ये क्या कुछ एरर हो गया। ओ, ये हमारी दिक्कत है, नेम्स की जगह हमने नेम लिख दिया, इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये देखिए, हमने 0 जब लिखा, नेम्स इंडेक्सिंग इसकी 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर अगर 0 लिखेंगे तो ये आ जाएगा। 1 पे ये है, 2 पे ये, 3 पे डियाना और 4 पे एरिक। इसी तरीके से देखिए अभी और भी अगर लिख रहे हैं नेम्स। अच्छा ये देखिए, अगर जो हम इसको 6 लिख रहे हैं जबकि इसमें 6 है नहीं, तो अभी देखिए क्या हमको शो करता है। ये देखिए क्या कह रहा है, एक एरर दे रहा है, कह रहा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब कि आपने ऐसा नंबर है उसको दे दिया है जो कि आपके रेंज में आता ही नहीं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 5 एलिमेंट हैं, तो हमारा जो इंडेक्स है वो 4 तक होना चाहिए, लेकिन हमने 6 दिया। तो ये कह रहा है भाई ऐसा काम नहीं चलेगा, आप कृपया करके उतना ही दें जितने का आपने वो लिस्ट बनाया है। तो देखिए अभी अगर हम उसके अंदर का ही करेंगे, जैसे 5 है इसको हम 4 दे रहे हैं, तो क्या करेगा, सबसे लास्ट वाला हमको दे देगा एरिक। ये देखिए एरिक को हमें उठा के ये दे दिया, ये तो हो गया। उसके बाद अगर एक और चीज़ इसमें होती है निगेटिव इंडेक्सिंग। जैसे कि आपने अभी तक देखा, इसके अंदर हमने केवल पॉजिटिव नंबर लिखा है, 4 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा था, यहाँ पर 0 लिखा है। बट तब क्या होगा अगर मैं ऐसे लिख दूँ नेम्स -2, क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये क्या आउटपुट बताएगा? आप अपना जो रिज़ल्ट है उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, और चलिए देखते हैं कि ये क्या देखता है। तो ये देखिए, ये दे रहा है हमको डियाना, बट ये ऐसा क्यों दे रहा है हमको? नेगेटिव में तो अभी तक हमने कोई भी एरे पढ़ा उसमें ऐसा कुछ था नहीं, तो ये एरे का नहीं है, हमारा जो लिस्ट की क्वालिटी है जो कि इसने इम्प्रूव किया एरे से। तो ये देखिए नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो क्या करता है, सबसे लास्ट से स्टार्ट करता है, और नेगेटिव में नेगेटिव 0 लेता नहीं, इसलिए -1, -2, -3, -4 और -5। तो इसलिए हमने 2 लिखा, तो ये डियाना दे रहा है क्योंकि ये 2 पे आ रहा है, इधर सीधे से काउंट करते जाएंगे, तब 0 से नहीं करता क्योंकि -0 कुछ होता नहीं है, इसलिए ये -1 ही स्टार्ट लेता है। चलिए ये तो हो गया। उसके आगे और देखते हैं क्या क्या ऑपरेशन इस पर हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक चीज़ और हम आपको दिखाएं, नेम्स सही लिखें, डॉट, याद तो आ नहीं रहे, देख लेते हैं क्या है। ये देखिए अपेंड, चलिए पहले यही देख लेते हैं कि हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। चेंज करना भी, क्योंकि हमने एक बार लिस्ट बना दी है, तो मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट की, अब वो छोड़ के चला गया तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए कुछ नहीं, अरे यार आजा, यस। तो ये देखिए, मान लीजिए हमें जो पहला हमारा नाम था एलिस, इसी को हम, ये हमारा स्टूडेंट छोड़ के चला गया है, अब हमें उसकी जगह पे दूसरा स्टूडेंट आ गया है ANN। अच्छा नहीं लग रहा है, अब्दुल आ गया है। तो हम क्या करेंगे, 0 तो एलिस को हटा के हम अब्दुल को रख देंगे। अब दोबारा जो हम नेम को प्रिंट करेंगे, नेम्स को, तो ये देखिए इसने एलिस जो था उसको हटा के यहाँ पे अब्दुल को पेश कर दे, बाकी सब कुछ सेम टू सेम पड़े हुए हैं। ये तो हो गया इसको चेंज करने का। उसके बाद और भी इसमें ऑपरेशन आए, चलिए एक एक करके सब आपको हम दिखाते हैं क्या है इसमें। कुछ भी अपेंड करने का, मान लीजिए जितने स्टूडेंट हमारे थे वो तो पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट आ गए। तो ये देखिए, मान लीजिए एक नई हमारी स्टूडेंट आ गई है सिया, तो इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास एक वो है मेथड है अपेंड, जो कि लिस्ट में है। इसकी वजह से क्या करेगा, जो भी लिस्ट का नाम होगा वो, और उसके बाद डॉट अपेंड ये लिखकर, उसके बाद ब्रेसेस के अंदर जो भी हमें वैल्यू देनी है वो हम वैल्यू
हम यहाँ पर डबल कोट्स में इसलिए लिखें क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अगर जो यहाँ पे हम नंबर लिखते तो ये डबल कोट्स नहीं लगाते। तो ये देखिए हमने इसको ऐड किया। तो बात ये आती है कि ये जो सिया है इसका ये कहाँ जा आएगी, मतलब इसका इंडेक्स क्या होगा। देखिए जैसे अभी पहले पे अब्दुल है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, तो ये कहाँ पे आएगी। तो उसके लिए क्या हो सकता है, अपेंड हम कर रहे हैं, हमने इसको कुछ कहा नहीं कहाँ पे करना है। तो क्या करेगी, सबसे लास्ट में जाके कहेगी कि भाई हमको यहीं पे रहना है। जैसे हमें नेम्स प्रिंट कर रहे हैं, अब ये देखिए, तो ये देखिए सिया जो है सबसे लास्ट में आ गई है। लेकिन ऐसा अगर हमको करना हो, मान लीजिए हमें कोई कुछ भी एक स्टूडेंट है, उसके नाम को किसी स्पेशल जगह पर करना है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये बॉब और क्रैग के बीच में आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दूसरा एक मेथड है, नेम्स डॉट इंसर्ट। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम 2 आर्गूमेंट देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एक ही चीज़ इसको दे रहे थे, नाम ही दे रहे थे, बट यहाँ पर हम 2 चीज़ देंगे। पहला वो देंगे कि हमको इसे कहाँ रखना है। जैसे देखिए हमें इसे कहाँ रखना है, बाब और क्या के बाद में रखना है। तो इंडेक्स का क्या होगा, इसका 0 1 और ये 2, मतलब इसको हमें 2 पे रखना है, कॉमा एक नाम दे रहे हैं निखिल। तो अब क्या यहाँ पे हो जाएगा, अगर ये होगा तो फिर ये कहाँ जाएंगे। तो ये सब आप कमेंट करके बताएं, तब तक हम आपको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखिए ये हो गया। उसके बाद जब हम दोबारा नेम्स को प्रिंट कराते हैं तो फिर देखें क्या ये सच में चेंज हुआ या फिर ही जस्ट किडिंग। तो ये देखिए क्या हुआ, जो क्रैक था वो एक स्टेप आगे खिसक गया है और निखिल उसकी जगह पे आ गया है। तो ये चीज़ हो गई, मतलब हम किसी को भी किसी भी जगह पे रख सकते हैं। ये तो हो गया। अभी तक हमने जोड़ना देखा। अगर हमको ये करना हो कि हमें रिमूव करना हो किसी को, कोई छोड़ के चला गया है और दूसरा स्टूडेंट नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और रिमूव करने के लिए सिंपली हम लगा देते हैं, हमारा मेथड है डॉट रिमूव। ये क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। जैसे कि ये देखिए अभी हम लिख देते हैं यहाँ पे नेम्स डॉट रिमूव। रिमूव ऐसे ही होता है क्या है, नेम्स डॉट रिमूव। और उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें जिसको भी रिमूव कराना है उसी का हम नाम दे देंगे। चलिए मान हमको क्या रिमूव कराना है, यहाँ पे एरिक, ERIC, हमें एरिक को रिमूव कराना है। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिस्ट का नाम, उसके बाद डॉट और फिर रिमूव फंक्शन जो है इसको लिखे। इसके अंदर हमने वो हमें वैल्यू देनी है जो हमको रिमूव करानी है। एंटर करते हैं तो ये देखिए रन हो गया है। अब देखते हैं क्या इसने रिमूव कर दिया कि नहीं। तो नेम्स को हम दोबारा प्रिंट करते हैं और ये देखिए यहाँ से एरिक जो है वो गायब हो गई और कुछ भी नहीं, बाकी सेम टू सेम हमारा जो लिस्ट था वैसे का वैसा पड़ा है। तो इतना ये है। आगे और भी कुछ इसके ऑपरेशन है, उनको भी देख लेते हैं। एक है कि ये है कि हमें कोई भी दिया है, चलो अब मान ले रहे हैं कि हमारे पास इतने लिस्ट पड़ी हुई है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे इसमें से कोई भी स्टूडेंट है, हम चाहते हैं पता करना कि हाँ वो किस इंडेक्स पे पड़ा है। तो बस हमें क्या करना है, लिस्ट का नाम नेम्स डॉट, उसके बाद एक हमारे पास फंक्शन है इंडेक्स। ये देखिए सजेस्ट कर रहा है इंडेक्स, और उसके बाद में हमें उसका नाम देना है। चलिए मान ले रहे हैं हम बॉब को ही चाहते हैं कि बॉब का पता चल जाए कि हाँ बॉब किधर है। अरे एक मिनट, यहाँ पे तो इंडेक्स सही हुआ नहीं, DEX। तो ये देखिए जैसे हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताएं। इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से। तो 0 1 2 3 4 5, तो मतलब 0 आनी चाहिए, 0 करे 1 आनी चाहिए,
और देखते हैं क्या आउटपुट ये दे रहा है। और ये देखिए इसने सही आउटपुट दिया, 0 ही। उसके बाद में एक और हमारे पास मेथड है कि अगर हमें ये पता करना हो कि हमारे लिस्ट में कितने नेम हैं, मतलब कितने भी डेटा पड़े हुए हैं। तो जैसे इस समय देखिए अभी 1 2 3 4 5 6 हैं, तो ये हमें काउंट दिख रहा है इसलिए हम बता रहे हैं। लेकिन अगर हमको दिख ना रहा हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ कितने हैं? तो उसके लिए एक फंक्शन है लेन नाम का, जो शॉर्ट फॉर्म है लेंथ का। हमें इसको लिखते हैं, उसके बाद में इसके अंदर वो लिस्ट डाल देते हैं जिसका हमें लेंथ चाहिए, और ये क्या करेगा, हमें उसका लेंथ जो है दे देगा। तो ये देखिए ये 6 हमको दे दिया, कह रहा है कि इसके अंदर 6 एलिमेंट जो हैं पड़े हुए हैं। अब एक और मेथड है कि अगर जो हम क्या चाहते हैं कि सबसे लास्ट में जो भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उसको रिमूव करना। जो सबसे लास्ट में क्या है, अभी हमारे पास सिया है, तो हम जैसे अभी तक हमने रिमूव में देखा है, यहाँ पर देखिए रिमूव में हम क्या करते थे, उसका नाम देते थे। यहाँ एरिक जैसे हमने दिया तो एरिक को रिमूव करो। अब मान लीजिए हमको सिया को रिमूव करना जो सबसे लास्ट में है, बस हमको ये पता है कि यहाँ जो सबसे लास्ट में आई है उसको रिमूव करना है, हमें उसका नाम याद नहीं है। तो हमारे पास एक मेथड है डॉट नेम पॉप नाम का। ये क्या करेगा, जो भी सबसे लास्ट में होगा, और एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें कुछ भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है आर्गुमेंट। ना हम यहाँ पे नाम देंगे ना इंडेक्स देंगे, बस इंडेक्स देते नहीं, एक्सप्लिसिटली ले लेता है कि यहाँ जो सबसे लास्ट में है उसी को रिमूव कराना है। तो ये देखिए ये हमने किया, इसने सिया को प्रिंट करा दिया। अब दोबारा जो हम, और ये क्या कर रहा है, यहाँ से डिलीट भी कर दिया है। अब दोबारा जो हम नेम को प्रिंट कराएंगे, ये देखिए यहाँ से इसने सिया को हटा दिया। बस ये इतनी सी इसके ऊपर। और भी यहाँ पे कुछ मेथड है, चलिए आपको हम दिखाते हैं क्या क्या है। उसके बाद हमारे पास कुछ नंबर पे आते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पे इंडेक्स ये बनाया है लिस्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें परफॉर्म करनी थी, इसलिए जा भाई जो हो जा तुम। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमने क्या किया है, 1 1 1 3 टाइम है, उसके बाद 2 3 4 ये किया। अब उसके बाद में क्या है कि हम ये चाहते हैं कि इसमें हम पता करें कि यहाँ कोई भी एलिमेंट कितनी बार इसमें रिपीट हुआ है। जैसे ए डॉट काउंट, ये फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर हम जो कुछ भी देंगे उसका हमें काउंट बताएगा कि हाँ ये कितनी बार है। जैसे हम 1 दिए तो 1 का कितना है, इसमें 1 हमारे पास 3 टाइम्स है, तो ये देखिए 3 बता दिया। अगर हम इसी में हम वो करते काउंट 2 दे दें तो 2 का बताएगा कि हाँ कितनी टाइम, जैसे बता रहा है 1 टाइम। अब उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि जैसे ये है हमारे पास लिस्ट, ये 1 1 1 2 3 4 है, इसी को हम रिवर्स करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक मेथड है ए डॉट रिवर्स। ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेती है, तो ये देखिए इसको रिवर्स कर दिए। अब हम दोबारा जब ए को प्रिंट करेंगे तो ये देखिए ए को इसने सेम टू सेम उसको मिरर कर दिया है। हम इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। और दूसरा एक हमारा मेथड है जो कि इंडेक्सिंग से रिलेटेड है, हम ऐसे कर सकते हैं, उसके बाद 2 कॉलन फिर -1 कर दिया हमने। ऐसा करने से ये देखिए ये अब क्या किया है, जो ए ऐसा था ये इसको रिवर्स किया और प्लस उसको प्रिंट भी कर दिया है। तो इस ऐसे भी हम रिवर्स कर सकते हैं। ये बेसिकली रिवर्स करने का टेक्निक नहीं है, ये टेक्निक हम इसको अपने तरीके से यूज कर रहे हैं तो रिवर्स हो रही है। ये टेक्निक बस है इंडेक्सिंग करने का, कि किसी तरीके लिस्ट को कैसे हम स्लाइस कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। जैसे देखिए स्लाइसिंग में भी आप कुछ और दिखाएं। जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारी जो लिस्ट है, अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो है 1 से लेके 4 जो भी लास्ट में वो सब प्रिंट हो जाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 1 का इंडेक्स पता करेंगे, इस 1 का क्या है, तो इस 1 का इंडेक्स जो है 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं और फिर कॉलन
कॉलन में हम ये बताते हैं कि यहाँ कहाँ तक जाना है। कॉलन के बाद अगर हम कुछ नहीं लिखे, डायरेक्ट बंद कर दिए, तो अंत तक जितने भी एलिमेंट है लिस्ट में सबको प्रिंट कर देगा। ये देखिए, तो इसने क्या किया है, अभी ये लिस्ट को, इस वाले लिस्ट को लिया है, इसने क्या किया, लिस्ट को केवल रिवर्स करके प्रिंट कर दिया है, इसने उसको रिवर्स किया नहीं है एग्जैक्टली। अगर यहाँ पे हम ऐसा कर देते, एक मिनट, कंट्रोल सी, ए इक्वल्स टू कंट्रोल वी, ऐसा अगर हम करते तो जो है ए में चेंजेस रिफ्लेक्ट होते। अब दोबारा ए को हम प्रिंट करते तो ये ऐसा हो गया है, चेंज हो गया। अब उसके बाद जब हम ये फंक्शन फिर से लिखेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 हमें दे देगा। ये देखिए 1 2 3 4 हमें दे दिया। तो ये हो गया क्या, शुरू से लेके मतलब 2 से लेके आखिरी तक को प्रिंट किया है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कुछ ऐसे, मान लीजिए हम चाहते हैं कि 2 से स्टार्ट करें, ये स्टार्टिंग हो गया, उसके बाद में लास्ट में क्या है, लास्ट हमारा जाएगा यहाँ तक, जैसे यहाँ पे ये 2 हो गया है, 3, ये 4, हम चाहते हैं 3 तक प्रिंट करें, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 2 कॉलन 4 ऐसा लिखेंगे। ये देखिए 1 2 दे रहा है, इस 3 को भी नहीं लिया क्योंकि 3 को एक्सक्लूड कर देता है। तो ये सब हो गया इतने, बाकी चीज़ें और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।